जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरु, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज 29 तारीख है और पिछले माह के 29 तारीख को प्रभु ने बहुत ही विलक्षण अकारण कृपा करके बच्चों का इंटरनेशनल यूथ डेली वर्चुअल श्री राम शरणम का सत्संग आरंभ करवाया और उसकी हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही आनंदमय मस्ती भरा सत्संग रहा और चल रहा है। बहुत 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 धन्यवाद महाराज का, गुरुजनों का जो ये चीज़ झोली में डाली और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का अनंत अनंत धन्यवाद कि इतना सुंदर संभव बनाया और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम सेलिब्रेट कैसे हम तो धन्यवाद हम ही लेने वाले हैं, पर हमें ही बहुत बहुत धन्यवाद, बस सब शब्द ही नहीं है। आज से हम महाराज ने प्रवचन में कहा कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के समय में जब रिद्धि आस्तिक किया जाता है तो उसमें ध्यान जो होता था वो लंबा होता था, 5 मिनट का, कभी 6 मिनट का, कभी 10 मिनट का, इस तरह से होता था। पूज्य श्री महाराज श्री ने कहा कि हम ये प्रथा फिर से आरंभ करेंगे, ऐसे बोले। तो हमने क्या किया कि सुबह का जो सत्संग रहा उसमें जो जाप होता है वहाँ पर हमने 45 मिनट का जाप किया और 15 मिनट का ध्यान। वो लगभग 10 मिनट आते हैं क्योंकि वृद्धि आस्तिक लंबा चलता है। हमने 10-15 मिनट का ध्यान किया। आज से भी जब भी हम इस तरह से, परमेश्वर कृपा करे याद रहे, लाइव जब भी सत्संग करेंगे श्री अमृतवाणी जी का, तो हम 5 मिनट का ध्यान वृद्धि आस्तिक के बाद करेंगे। जबकि हमारे महाराज बहुत कृपा करते हैं कि हर बैठक में ही ध्यान करवाते हैं, पर वो 1-2 मिनट का ही होता है। बट हम थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और इवन दो लाइव है, प्रयास करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। महाराज ने कहा है कि ध्यान के लिए मौके ढूंढने चाहिए ध्यान के लिए मौके ऐसे ही नहीं जाने चाहिए। आज बहुत सुंदर दिन है। महाराज ने बहुत सुंदर कृपा की, उनकी तो कृपा अविरल बह रही है, बहती है। पर ये सत्संग देखकर तो बहुत ही, वो भी नित्य, बहुत जबरदस्त कृपा की और बहुत 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 कुछ दिया। वहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी जो डेली हम अमृतवाणी जी जब तक महाराज करवा रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे करें जो महाराज ने इतनी अपनी सुंदर इच्छा और हमें सुनाया है और हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। आज अगर वृद्धि आस्तिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और हम उसी गैप में थोड़ा लंबा बैठ जाएंगे, तो इस श्री रामाय
प्रभु श्री राम, जिन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम, सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी, राम कृपालु परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति कर, बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधे, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच एक है, निश्चित धार विचार, मंत्र वही मानिए, इष्ट देव भगवान, देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान, राम नाम आराध्य, भीतर भरे भाव, देव दयावतरण का, धार चौक नाचा, मंत्र धारण कर, विधि से वे करना, जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष भी बीज से, जल रजत संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग, यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान है, मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान, ध्रुव धारणा धार्य है, राधे मंत्र निधान, हरि कृपावतरण का, पूर्ण रखिए ध्यान, आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर है, कृपा त्यों आ रही, करती दुर्गुण दूर, बटन दबाने से था, आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से, त्यों कृपावतार, खोलती ही जल नल ज्यों, बहता वार बहाव, जप से कृपावतरे तो तथा जग कर भाव, राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, परिचक्र को ज्ञान, दशम द्वार से हो तभी, राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से,
रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुध समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभ राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ज्ञान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम धुना, भाग्यवान से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस से शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो, सुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमाय रमन, राम राम
सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा। राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी। सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन मन पद हो निबिड़ निशान दम सब होय। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न पड़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम का करता बेड़ा पार। कड़ी कड़ी कर चिंतर काल, कष्ट कठोरो क्लेश कराल। राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ ढेर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांतिया श्रेय है एक। पूंजी राम नाम की पाई, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का फिटकार है, राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग, बन कुछ वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम नाम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवान धान, दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योर। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम
पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बोधे सुष्मण खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजे नाद सहज बहुमान सज पा जाओ भीतर होए शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जब भी रमावे राम राम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथियां विद्या टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जप ध्यान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम निष्दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर मोहन पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठी मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाद तान इसमें सुरति स्वर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सारस रस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मोह मद बैताल मिथ्या मन मुखिया मनोराय सच्चा राम नाम जप काश मिथ्या विवाद विवाद विरोध मिथ्या वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुर्घान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मुलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम हुआ उस पतु प्राणी कभी न हुआ सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान नहीं उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेत
पद सम्मान होवे धन्य धरहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सज सिंगार राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया जीवनहीन यथा तन छाया। सुना समझी सब संसार ज्ञान राम संचार। सुना जाने ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार मारी ब्रह्म का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे। इससे मम मन नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जाप। करिए गम नाम गम के काल राम जाप जो कर तनहार। सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अविराम। जपते राम नाम माला लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम नाम जप पार जलते कर्म बंद यतकार। तांजब राम नाम की टूटे भांडा भरा अभाग्य में फूटे। मन का राम नाम का ऐसा चिंता मणि पर रसमणि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को न मोर। राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दयानंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमारिए राम राम कथान। परम पाठ पावन परम है पतित अधम देवतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हर सबूत पार। राम कृपा में अंत समान। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तभी अवतरे। रंग नाम में हो करनी जैसे जल में मीन नदी। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भी
क्रोध विनाशी बड़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जप एक बेर, उसके भीतर होश कुबेर। दीन दुखिया दारिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम धन करिए। गत में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आँखें मूंदक सुनिए सतार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीचन माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से, हो अमृत संचार। राम नाम में प्रीति हो, सुगुण गण गावे स्तार। तारक मंत्र नाम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र नाम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम।
शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदोदय मुखार, राम नाम विस्तार। शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदोदय मुखार, राम नाम विस्तार। विद्यास्तिक पावकी, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदोदय मुखार, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। मुझे लगा कि लाइव ध्यान
लंबा नहीं बैठ सकते। सो लाइव के लिए तो, पर सत्संग में तो डेफिनेटली बैठ सकते हैं। यहाँ तो नहीं हुआ, मेरे गुरुजनों को पसंद नहीं आया होगा, पर हम ध्यान ये जरूर कर सकते हैं, जब जब मौका मिले हम ध्यान पे जरूर बैठे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा, कल मुझे लगता है कुछ हुआ कि पृष्ठ या तो खाया गया या पेज एक अधिक हो गया। सो हम फिर से देखते हैं कि हम कहाँ हैं और फिर से उसका अध्ययन करते हैं। सो हम चलते हैं यहाँ से शुरू करेंगे। पंचवें श्लोक से पृष्ठ 300। सो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि जो रजोगुण है, ये प्रकृति के गुण देह के संयोग से और कर्मों के संस्कारों से जीव को जन्म में बांधने वाले हैं, तीनों के तीनों। तभी महाराज ने यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया है। जो सत्व गुण है तो वहां पर महाराज कहते हैं वो अच्छे, जैसे हम सत्कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, निश्चित है कि मिलता है, तो वो सोने की बेड़ी है। और जो तमोगुण, रजोगुण या जो भी दूसरे दुर्गुण जो होते हैं वो दूसरी लोहे की बेड़ी है। पर महाराज कहते बेड़ियां दोनों हैं। सो तभी यहाँ पे लिखा है कि ये तीनों गुण हम सबको, जीव को बांधने वाले हैं। मतलब अच्छे के भी संस्कार पड़ेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा, जो बुरे हैं उसके संस्कार भी पड़ेंगे तो उसको भी भुगतना पड़ेगा, जो भी कर्म हम करते हैं। सो इससे तभी निष्काम फल जो हम करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उसमें हम फिर इन गुणों के भीतर नहीं बंधते नहीं हैं। सो हम चलते हैं आगे, देखते हैं प्रभु क्या सिखा रहे हैं। पेज 300, 14वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता भाषा। प्रकृति के गुण मनुष्य में कैसे व्यक्त होते हैं, इस विषय में महाराज ने कहा, हे निष्पाप, निर्मल होने से सत्व गुण प्रकृति का विमल उच्च अंश प्रकाशक है और रोग रहित है। इससे वह सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को बांधता है। सुख और ज्ञान, सात्विकी क्रिया सुख की और ज्ञान की होती है। रजोगुण को राग, रूप और तृष्णा तथा कामना से उत्पन्न वाला तू जान। वे कर्मों के संग से, अत्यंत क्रिया से, लोभ से देही को बांधता है। सब देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ। हे भारत, मनुष्य को वह प्रमाद, आलस्य और नींद से बांध डालता है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सुख की और ज्ञान से बांधता है, बांध देता है। सो इसका मतलब अगर हम हमारा सुख में भी बहुत ज्यादा रुचि और ज्ञान की भी है तो वो ये चीजें, तभी ज्ञान का कहीं ना कहीं अभिमान भी बोला जाता है, तो वो चीजें भी बांधती हैं। तो ये सोने की बेड़ियां हैं। और जो फिर प्रमाद, आलस्य, नींद से बांधता है, ये दूसरी बेड़ियां। तो तीनों से बंध रहे हैं हम। और बीच में आ गया लोभ। सत्व गुण मनुष्य को सुख का संग कराता है। रजोगुण कर्मों में जोड़ता है और तमोगुण तो ज्ञान को आवरण करके प्रमाद में लगाता है। रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर हे भारत, सत्वगुण प्रकट होता है।
ऐसे ही सत्वगुण और तमोगुण को मंद करके रजोगुण और रजोगुण तथा सत्वगुण को दबाकर तमोगुण प्रकट हुआ करता है। प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों में अहम भाव हो जाता है, प्रकृति के स्वभावों को जो वह अपना मानने लग जाता है और देह आदिकों में जो आत्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इससे प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाया करते हैं। यही सगुण अवस्था कही जाती है। प्रकृति में गाढ़तर और गाढ़तम आत्मा भावना तमोगुण है, गाढ़ आत्मा भावना रजोगुण है और प्रकृति से भिन्न आत्मा भावना सत्वगुण है। सो यहाँ पर देखिए ये जो श्लोक आए हैं यहाँ पर कि प्रकृति के संयोग से आत्मा में जो प्रकृति के विकारों से अहम भाव, क्या मतलब इसका मतलब कि जो हम देह प्रकृति में आती है, राइट, जो हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। सो प्रकृति के संयोग से आत्मा में, अब आत्मा प्रकृति के साथ उसका संयोग होगा तो ही हम फंक्शन कर पाते हैं, है ना। ये देह, आत्मा और देह इकट्ठे मिलकर ही हमारा ये मानव देह बना है, तभी सारे फंक्शन हो रहे हैं और सारा जगत भी ऐसे फंक्शन हो रहे हैं संयोग से। तो अब जो है इसके संयोग से अगर मैं ये मानने लग जाऊं कि मैं ये देह हूं, अहम भाव, विकारों में अहम भाव, प्रकृति के विकारों में अहम भाव हो जाता है। मैं कमजोर हूं, मैं डरपोक हूं, मुझे पीड़ा होती है, मुझे चिंता हो रही है, ये सब क्या है? ये प्रकृति के विकार हैं जो हम सोचते हैं कि मुझे हो रहा है ना। ये हम सोच रहे हैं कि मुझे हो रहा है ये सब, पर प्रकृति के स्वभावों को जो वह अपने मानने लग जाता है और देह आदिकों में आत्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, इससे प्रकृति के गुण आत्मा में प्रकट हो जाया करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो रहने नहीं वाला, ये सब कहाँ के हैं? ये प्रकृति के गुण है, क्योंकि आत्मा ऐसी नहीं है ना। आत्मा के ये कोई भी गुण नहीं है। आत्मा तो एक रस रहने वाली, आनंदमय, है ना, और सदा रहने वाली है। किंतु जब हम इन सारी चीजों को मानते, प्रकृति की चीजों को मानते कि ये मैं हूं, मैंने तो खत्म हो जाना है, मेरा तो कुछ नहीं रहना, मेरा कुछ है नहीं, कुछ इस तरह से जब हम शब्द यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है कि मैंने प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, उसके गुण अपने अंदर लेने शुरू कर दिए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें उसी तरह से हमारी प्रवृत्ति बनती है और उसी तरह से फिर हमें जन्म मिलता है। सो अगर हम इन चीजों से, हमारा अब क्या है कि आज हम ये देख सकते हैं कि क्या मैं बार बार यही मान रही हूं कि मैं देह हूं? क्या मैं बार बार यही मान रही हूं कि ये सब मेरे अंदर हो रहा है, या फिर मैं ये मानूं कि नहीं, मैं तो बहुत स्थिर, मैं तो नित्य रहने वाली, शुद्ध, प्रबुद्ध, सदा रहने वाली अविनाशी चैतन्य आत्मा हूँ, या मैं ये मान रही हूँ कि मेरा तो नाश नहीं हो सकता, मैं तो सदा ही रहना है, मेरा कोई नाश नहीं हो सकता। सो इसलिए ये हमारे पे अब डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। अगर तो हम अपने आप को मानते हैं कि हाँ भाई, मैं तो देह हूँ, मैं तो खत्म हो जाने वाली हूँ, मैं इस तरह मानती हूँ, तो वही होता जाएगा। किंतु जब मैं ये बात मानती हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा तो परमात्मा ही है, बस एक परम संबंधी है, बाकी तो कर्तव्य देखना है साक्षी बन के, बस इसमें मेरा तेरा लोभ ये सब नहीं है, मैं तो आनंदमय, संतुष्ट, परम निर्भय आत्मा हूँ। सो ये चीजें हम जितना याद रखेंगे, जितना देखेंगे इन चीजों को, उतना हमें
और अवेयरनेस होगी। सो ये तो हम पर ही डिपेंड है, ये कहीं से नहीं आने वाला, और ये हमारा चयन है। सो इसी बात, लीजिएगा कैलेंडर। बहुत आनंद आ रहा है सबको, और सबने यूज करना वर्ड शुरू कर दिया कि हाँ अनुपमा आध्यात्मिक कैलेंडर है। बिल्कुल आध्यात्मिक कैलेंडर है, क्योंकि आत्मा के बारे में जागृत करता है, आत्मा के बारे में अवेयर करता है। सो बार बार आत्मा चिंतन करवाता है। सो लीजिएगा और खूब बांटिएगा, क्योंकि अध्यात्म का बीज बांटने से रियल सेंस में तो रियल सेंस में ही आनंद मिलता है, फिर रियल सेंस में ही सुख मिलता है, राइट। सो खूब बांटिएगा और लीजिएगा, खुद भी लीजिएगा। बस कुछ ही दिन रह गए दीवार पे चढ़ने के लिए। सो खूब लीजिएगा। और आज ही न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर्स का जो कार्यक्रम है पोस्ट कर देंगे। सो आइएगा और अपने आशीर्वाद दीजिएगा और खूब आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। महाराज कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। इसका बहुत सुंदर बोध ध्यान में ही होगा। बाहर हम बेशक स्मरण रखेंगे, देखते हैं, पर जो अनुभव होता है वो ध्यान में ही होता है। जो पता चलता है ध्यान में ही होता है, जो पक्का होता है वो ध्यान में ही होता है। महाराज ने कहा कि अगर हिल गए, ध्यान में निश्चल बैठना होता है बिना हिले। सो अगर हिल गए तो ध्यान टूट गया। सो जितनी देर भी बिना हिले, बिना एनी मूवमेंट, वो ध्यान। महाराज कहते कि ध्यान कसरत नहीं है, मतलब फोर्स्ड नहीं है। ध्यान आनंद है, प्रेम है। सो परमेश्वर कसरत से नहीं मिलेंगे, परमेश्वर प्रेम से ही मिलेंगे। ध्यान में प्रभु की कृपाएं याद कर करके बार बार उनकी कृपाओं को याद करके जो आनंद मिलता है, महाराज कह रहे, वह है ध्यान।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।